कोई है जो आपको अपनी उंगलियों पर नचाना चाहता है। देखो, आखिरकार वो शुभ घड़ी आ ही गई जब तुम्हारी एक बहुत बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है। और एक बात मानकर चलो कि झूठ का ढोल एक दिन फट ही जाता है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। चलिए फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं आज यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, कौन से पर्सन की सच्चाई आ रही है आंखों के सामने, क्या है जो अब पर्दा हटने वाला है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ऑल राइट, आज आकाश मंडल यानी खुले आकाश की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। बिल्कुल नीला उजला उजला सा आकाश, कहीं सफ़ेद कहीं नीले आकाश की आज पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे, हमारे इस संदेश से। इसका मतलब कोई भाई बहन इस वक्त खुले आसमान को देख ज़रूर रहे हैं। ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहां बिल्कुल आसमान साफ दिख रहा है, क्योंकि मैं एक ऐसे स्थान पर बैठी हूँ यहाँ से आसमान नहीं दिख रहा है ना। तो मेरे माध्यम से ये एनर्जी नहीं आ रही है, आपके माध्यम से आ रही है। कौन इस वक्त आकाश को देख पा रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और आसमान को अगर एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे, तो इस वक्त आप अपनी एक बहुत बहुत बड़ी इच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब भी धरती, आकाश, सागर, इन सब की एनर्जी कनेक्ट होती है तो समझो आप ऊर्जा से भरे हुए हो। ये वो पल होता है जब हम परमात्मा से कुछ भी मांगे और हमें अवश्य मिलता है। आप इस क्षण मैनिफेस्ट कीजिए अपने लिए, अपनों के लिए। कभी कभी होता है ना, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम स्वस्थ हैं, हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे हो गए, हमारे बच्चों के भी बच्चे हो गए, हमारे पास धन संपत्ति, हमारा घर परिपूर्ण है, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं। तो चलिए क्षण भर हम उन लोगों के लिए मांग लेते हैं जिनके सर पर छत नहीं है ना। इतनी तेज़ धूप में भी कोई सड़क किनारे सो रहा है, कोई रेलवे स्टेशन के किनारे सो रहा है। चलो परमात्मा करे कि उनके सर पर छत हो और हर पेट में रोटी हो। कोई भूखा ना सोए, दिन भर कार्य करने पर भी अगर किसी को खाना ना मिले तो रात्रि में भोजन अवश्य मिले। इंसान खाकर ही सोए। परमात्मा किसी के भी जीवन में कमी ना रहने दे, सब सुखी रहे, किसी के शरीर में कष्ट ना रहे, कोई दर्द से पीड़ित ना रहे, सबका कष्ट कम हो, सबके मन का कष्ट कम हो, सबके जीवन का कष्ट कम हो, सबके शरीर का कष्ट कम हो। चलिए आकाश के इस खुले आकाश की इस पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव करते हैं, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है। दो कलर मुझे दिखाई पड़ रहा है। प्रथम सफ़ेद, क्या कहने सूर्य के, है ना। जब सफ़ेद कलर की एनर्जी कनेक्ट होना, समझो सूर्य से सीधा संबंध है। भला सूर्य से बड़ा कौन सा ग्रह होगा जो हर दिन आकर हमें दर्शन देते हैं। ये वो देवता हुए हैं कलयुग में, जो आप पाप करो, पुण्य करो, चोरी करो, आप गलत विचार रखो मन में, फिर भी ये देवता आपको हर दिन दर्शन देते हैं। सूर्य हर दिन हमें ये समझाते हैं कि रात्रि हो जाए, संध्या हो जाए तो क्यों घबराते हो, फिर सुबह होगी ना, फिर करो ना नए समय की शुरुआत। कुछ लड़के बहुत थक जाते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार कंपटीशन की तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं और पास नहीं कर पाते हैं। फिर इतना थक जाते हैं कि वो छोड़ देते हैं। वो कहते हैं अब हमसे नहीं होगा, है ना, अब मैं नहीं सकूंगा, मैंने बहुत कोशिश की, अब नहीं सकूंगा, हार मान जाते हैं। यही है, सूर्य हमें सिखाते हैं हार नहीं मानना है। ठीक है, रात्रि हुई है, घनघोर रात्रि हुई है, काला घना अंधेरा है, परंतु सुबह होते ही फिर प्रकाश होगा जीवन में, फिर से एक नया दिन होगा और फिर से 24 घंटे मिलेंगे आपको अपने आप को साबित करने के लिए। तो सूर्य की इस और ऊर्जा को रिसीव कीजिए। हर वो बच्चे जो थक रहे हैं, थकना नहीं है, आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। बिजनेस कर रहे हैं आप, नुकसान हो रहा है, आपका लॉसेस हो रहे हैं, कैपिटल तक आपको बचाना मुश्किल हो रहा है, फिर घबराना नहीं है, मूव ऑन नहीं करना, भागना नहीं है मैदान छोड़कर, खूब कठिन परिश्रम करना है, कठिन परिश्रम करना, अपने आप को निखारना है, हीरा बनकर सामने आना है। देखो सूर्य की तरह चमक उठेगा आपका भी चेहरा, चमक उठेगा आपका चेहरा, सफलता की ऊंचाइयों तक आप जाएंगे। सूर्य हर सुबह हमें सिखाता है, कितनी भी रात्रि हो जाए घबराना नहीं है, फिर सुबह होगी। तो सूर्य की इस बड़े ऊर्जा को और नंबर 1, 1 नंबर की एनर्जी को रिसीव कीजिए। ऑल राइट, कोई है, एक पर्सन है जो मुझे यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है, जो आपको उंगलियों पर नचाना चाहता है।
है ना। अब ज़माना कितना बदल गया है, पहले का कोई ज़माना नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई नौकर नहीं है, कोई भी किसी से दबता नहीं है। वो ज़माना गया, कोई शासन करते थे और कोई शासन स्वीकार करता था। वो किसी की भूमि होती थी और कोई भूमि बंधक रखकर पूरी ज़िंदगी उसकी मजदूरी करता था। वो ज़माना गया, अब हर कोई अपना मालिक है। किसी के पास कम पैसे हैं, किसी के पास ज़्यादा है, लेकिन कोई किसी को अपनी काबू में नहीं रख सकता है। वो समय चला गया और इस समय में भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, कोई है जो आपको अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है। कोई आपको अपनी उंगलियों पर नचाना चाहता है। ये पुरुष भी हो सकता है, ये महिला भी हो सकती है। जी हाँ, खुद आपकी पत्नी हो सकती है, खुद आपकी माँ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी भाभी हो सकती है, जो कोशिश कर रही है डोर खींचने की, कोशिश कर रही है कि आप अपने जीवन में वही करें जो ये कहे। ये पुरुष भी हो सकता है, ये आपका अपना भाई हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका रिश्तेदार, आपका मित्र हो सकता है, जो ये चाहता है कि आपके जीवन में हर वही चीज़ हो जो वो चाहे। आप कुछ ऐसा ना करें जो उसकी मर्जी के खिलाफ हो। यह है अपनी उंगलियों पर नचाना। मैंने बुला लिया तुमको फ़ोन करके तो तुमको आना ही होगा। ऐसा तुमने कैसा सोच लिया कि बाद में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? तुमको आना होगा। मैंने कुछ काम कह दिया तुमको तो करना होगा। ऐसी मनसा रखने वाला एक इंसान आपके जीवन में जुड़ा हुआ है। ये महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। कोई लगाव नहीं उसको आपसे, कोई लगाव नहीं। मीठी बातें करता है, कंधे पर हाथ रख दे कभी या मुस्कुरा कर बात कर ले, वो हमारा अपना नहीं होता। ये भी आपका अपना नहीं है, सिर्फ देखने का अपना है, सिर्फ कहने का अपना है। वास्तव में ये आपका अपना नहीं है। उंगलियों पर नचाना चाहता है ये आपको, उंगलियों पर नचाना चाहता है ये आपको, आपके जीवन पर इस तरह का आधिपत्य रखना चाहता है ताकि आप जरा सा भी हिले नहीं, जरा सा भी अपनी मर्जी का ना करें, जरा सा भी कुछ ऐसा ना करें जिसमें उसकी मर्जी ना हो। ये आपको अपनी उंगलियों पर, अपने इशारों पर नचाना चाहता है। और जब जब ऐसा नहीं हुआ है, जब जब आपने अपनी खुशी की सोची, थोड़ा सा अपने मन की करने की सोची, तब तब इसको दुख हुआ है और ये और ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है आपके लिए। कभी भी आपका दमन कर सकता है, आपका शोषण कर सकता है, आपसे लड़ाई झगड़े कर सकता है, बहस हो सकती है। लेकिन ये चेहरा, एक चीज़ और है यहाँ पर, ये चेहरा ज़्यादा दिन तक नकाब में नहीं रहने वाला। ये चेहरा बहुत जल्द सामने आएगा, आपको समझ में आ जाएगा वास्तव में कि ये आपका अपना है, प्रेम के भाव से जुड़ा हुआ है आपसे, या आपका इस्तेमाल कर रहा है। हमें कभी कभी पता नहीं चलता, हमें ऐसा लगता है जैसे कि ये बहुत प्रेम करता है मुझसे, इसके कारण इसका काम करने लगो, इसकी मदद करने लगो। और वास्तव में वो हमारा इस्तेमाल कर रहा होता है, वो हमारा फ़ायदा उठा रहा होता है। तो यहाँ पर आपके जीवन में कोई है जो लगातार आपका फ़ायदा उठा रहा है और अब तक आपको खबर नहीं, अब तक आपको खबर नहीं है और आपका फ़ायदा उठा रहा है। देखो, जब जीवन में हमारा कोई लाभ उठाने लगे, हमारा फ़ायदा उठाने लगे, हमारा शोषण करने लगे, तो समझो हमारा राहु खराब हो गया है। वो हमें धीरे धीरे किसी के अधीन बना रहा है। तो अपने राहु को ठीक रखो। ऐसे एस्ट्रोलॉजी का चैनल नहीं है, मैं इसमें उपाय नहीं बताऊंगी, लेकिन साफ़ सुथरा रहो, धुले हुए कपड़े पहनो, अपना वॉशरूम खुद साफ़ करो, वॉशरूम को सूखा रखो, किसी से झगड़े झंझट, किसी की आलोचना, झूठ सच से बचो, नियमित स्नान करके साफ सुथरा रहो, राहु आपका प्रसन्न रहेगा। और अपने छत की भी सफाई किया करो। यहाँ कोई है जो हर वक्त आपको अपने चंगुल में रखना चाहता है, आपको अपने इशारे पर नचाना चाहता है, आपको अपनी उंगलियों पर रखना चाहता है। कोशिश करो, अगर समझ में आ जाता है ये रिश्ता आपका, अगर समझ में आ जाता है ये कौन है, तो आप इससे दूरी बनाना अभी से शुरू करो, क्योंकि एक समय ये इतना ज़्यादा आप पर छा जाएगा, इतना ज़्यादा आप पर सवार हो जाएगा कि उस वक्त अगर इससे दूर हटना चाहें आप तो मुश्किल होगी आपके लिए, है ना, मुश्किल होगी आपके लिए। धीरे धीरे कोशिश करो कि उसको आदत ना लगे कि वो हर वक्त तुम्हारा इस्तेमाल करे, हर चीज़ में तुम्हें पुकारे मदद के लिए, हर काम वो तुमसे मुफ्त में करवाए। कोशिश करो कि किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनना है आपको। ऑलराइट, देखो नेक्स्ट मैसेज क्या आ रहा है कि झूठ का ढोल ज़्यादा दिनों तक नहीं बजता है, आखिर फट ही जाता है। ये भी होने वाला है आपके जीवन में। ये भी है एक पर्सन ऐसा जिसके जीवन में बहुत बड़ा सत्य उसके सामने आने वाला है, यानी कि एक झूठ ऐसी जिसको फैलाया गया धीरे धीरे,
एक झूठ ऐसी जिसको धीरे धीरे फैलाया गया, जिसको जिसको रूप दिया गया, ऐसा जैसे कि उसने सच का चोला पहन रखा हो, उसने सच का चोला पहन रखा हो। इस तरह के झूठ को फैलाया गया, बताया गया मानो कि सब कुछ सच है, और आप इसी भ्रम में जी रहे हैं इतने दिनों से, आप इसी सच में जी रहे हैं इतने दिनों से कि मानो सब यही सच है, लेकिन वास्तव में ये सच नहीं था। एक झूठ जिसे फैलाया गया, आपको गलत तरीके से बताया गया और आप इसका शिकार हुए। लेकिन अपने आप, कहते हैं ना, परमात्मा की मर्जी थी, मैंने कुछ नहीं किया और उसका सच सामने आ गया। ये आपके अच्छे कर्म होते हैं, इसीलिए कहते हैं अच्छे कर्म किया करो, है ना। अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, हमारे साथ अच्छा होगा। आपके अच्छे कर्मों के बल पर उसके झूठ का डोल फटने वाला है, उसके झूठ का ढोल फटने वाला है। कोई है जो पर्दा डाल रहा था, हो सकता है कोई आपके हक की चीज़ हो, आपकी खुशी हो किसी चीज़ में और उस पर पर्दा था इतने दिनों से। हो सकता है आपके जगह जमीन जायदाद हो आपके हिस्से पर कुछ और आपको पता ही नहीं था, इतने दिनों से आपको पता नहीं था, अचानक से ये बात सामने आएगी। हो सकता है कि कोई मिथ्य फैलाई गई थी और आप इसी मिथ्य में जी रहे थे और वो पर्दा हटेगा। आपके जीवन से जुड़ा ऐसा क्या हुआ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। लेकिन ये सत्य है कि झूठ का ढोल ज़्यादा दिन तक नहीं बजता है, एक दिन फट ही जाता है और सच आता है आंखों के सामने। आपके जीवन में भी ये सत्य का प्रकाश फैले, उजाला फैले। आप सुरक्षित रहें, आप स्वस्थ रहें और सत्य के साथ रहें। ऑलराइट। देखो, एक नीली कलर की दीवार, नीला नहीं कह सकते हैं, आसमानी कह सकते हैं, बिल्कुल फीकी आसमानी होती है ना, खुले बादल में जो आसमानी होती है। वैसे भी आज आसमान देखा है मुझे, खुले बादल में जो आसमानी कलर होती है ना, उसको भी और थोड़ा फीका कर दो। एक ऐसी आसमानी, बिल्कुल फीकी आसमानी कहते हैं ना कलर, ऐसे कलर की दीवार आ रही है आंखों के सामने। किनके घर का ये दीवार है? हाँ, क्योंकि घर की दीवार ही है, बिल्कुल घर की दीवार है। ये कोई मंदिर नहीं है, ये कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है, ये किसी के घर की दीवार है। आसमानी कलर की घर की दीवार है और घर में काफ़ी सारे स्विच बोर्ड लगे हुए हैं, काफ़ी सारे, मतलब दीवारों पर स्विच बोर्ड लगे हुए हैं। वैसे तो घर घर के दीवार पे स्विच बोर्ड होते हैं, आपके घर में भी है, वो भी मुझे नज़र आ रहा है इसलिए मैंने कह दिया। तो आसमानी कलर के घर की दीवार किनकी नज़र आ रही है, कौन कनेक्ट है मुझसे इस वक्त, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। घर आपका पॉजिटिव है, घर आपका पॉजिटिव है, मिली जुली सी ऊर्जा नहीं है, घर पॉजिटिव है आपकी, नेगेटिव नहीं है। और कलर भी आपने जो सेलेक्ट किया है ना, घर में ऐसे ही कलर होने चाहिए, फीके फीके से, है ना। वो लाल, हरा और पीला वाला ज़माना गया, घर में फीके कलर ही अच्छे होते हैं वास्तु के अनुसार भी, और शांत भी होता है मन। आपका हल्के आसमानी कलर की दीवार आ रही है आंखों के सामने, जो सफ़ेद लाइट में मतलब लग रही है। आप अपने घर का ज़रूर मुझे बताइए कि किनके घर की एनर्जी आ रही है यहाँ तक। ऑलराइट, देखो एक और डाउनलोड आ रहा है, आपकी आखिरकार एक बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है। देखो, ये पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब इस तरह के मैसेजेस आते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कहाँ होती है इच्छाएं पूरी, बहुत कम इच्छाएं हमारी पूरी होती है, और कितनी इच्छाएं मन में अधूरी रह जाती है। आखिरकार आपका एक बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला, बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है। जिनसे भी ये रेजोनेट हो रहा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। जो भी, जिनकी भी बड़ी इच्छा पूरी होगी। बड़ी इच्छा कैसी? नौकरी की इच्छा थी, और नौकरी बहुत मिल रही थी, लेकिन सैलरी अपनी मर्जी की नहीं मिल रही थी, आप छोड़ रहे थे, आप कर भी रहे थे तो ज़बरदस्ती कर रहे थे। आखिरकार आपको जो सूट करे, आपके जो लायक हो, वो सैलरी वाली जॉब मिल जाना, ये एक बड़ी इच्छा पूरी होती है। आप किसी से प्रेम करते हैं और बहुत साल से प्रेम करते हैं, 8 साल से, 6 साल से, 9 साल से संबंध में है, और लग रहा है कि ये जीवन साथी मेरा बन जाए, घर वाले नहीं मान रहे हैं। क्या लग रहा है, कहीं उसकी शादी कहीं और ना हो जाए, मेरी शादी कहीं और ना हो जाए। चलो फाइनली घर वालों ने हाँ कर दी है और अब आपकी शादी उनसे होगी। ये है बड़ी इच्छा, क्योंकि बहुत लंबे समय का इंतज़ार जुड़ता है ना जिस इच्छा से, उस हिसाब की एनर्जी आ रही है, बहुत बड़े समय का। किसी के विवाह को 5-7 साल बीत गए, बच्चे का सुख नहीं मिला है, किसी के विवाह को बहुत लंबा समय बीत गया, बच्चे का सुख नहीं मिला, हर वक्त मन में एक ही बात चलती रहती है। तो चलो यहाँ से शुरू हो रहा है कार्यक्रम, मतलब मुझे लगता है शायद 43 डेज होंगे, बहुत ज़्यादा लंबा मैं बोलूँ तो। इस बीच ही खुशखबरी मिलेगी, इस बीच ही खुशखबरी मिलेगी आपको। एक बहुत बड़ी इच्छा, मतलब एक उम्मीद पूरी होने वाली है। मतलब जिस चीज़ की आशा आपने की थी, यूनिवर्स की ओर देखा था, परमात्मा की ओर बिल्कुल
आप आंसू भरकर आंखों से देखे थे, अब वो इच्छा पूरी होने वाली है। हो सकता है आपने कहीं 2 पैसा बढ़ाने की उम्मीद से कहीं पैसे इन्वेस्ट किए थे, पैसे फंस गए, अटक गए। आपको लग रहा है किसी तरह मेरे पैसे निकल जाते, मेरा बहुत बड़ा काम हो जाता। लो, वहाँ से निकल सकते हैं पैसे। मतलब जहाँ पर उम्मीदें जुड़ी हुई है, कुछ इस तरह की बहुत बड़ी ख्वाहिश आपकी पूरी होने वाली है। ये किसी भी तरह का सुख मिल सकता है। किसी के घर में लड़की बड़ी हो जाती है, बहुत उम्र होने लगती है ना, 30 हो गई, 35 हो गई, 40 के नियर चली गई और शादी ही नहीं तय हो रही है। माता पिता बुजुर्ग होते जा रहे हैं, उनको चिंता सता रही है। जब तक हम लोग हैं तब तक तो फिर भी हमारे पास है, हमारी आंखें बंद हो गई तो इसको कौन देखेगा। किसी तरह इसकी शादी हो जाती तो एक आशा जुड़ जाती है, एक उम्मीद जुड़ जाती है। लो, यहाँ से क्लियर हो सकता है रास्ता, हो सकती है आपके बच्चे की शादी, क्योंकि यहाँ एक उम्मीद जुड़ी हुई, एक ऐसी बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है जिसको सुनने का इंतज़ार न जाने बरसों से था। ये लॉटरी लगने वाली खुशखबरी नहीं है, तुरंत से लॉटरी लग गई है ना, तुरंत से कुछ आपको हो गया, नहीं। उम्मीद जुड़ी हुई थी बहुत बहुत लंबे समय से, वो इच्छा पूरी होने वाली है। इसके कारण खुशखबरी जो होगी वो आपको 4 गुना ज़्यादा खुशी देगी, है ना। टाइम पे कुछ मिलता है तो खुशी मिलती है, लेकिन बहुत लंबे इंतज़ार के बाद मिलता है ना तो बहुत बड़ी खुशी मिलती है। तो यहाँ पर बहुत बहुत बड़ी खुशी मिलती हुई दिख रहा है मुझको, नज़र आ रहा है मुझको। बहुत इच्छा आपकी पूरी होगी। ये होता है अच्छे कर्मों का फल, है ना। जब हम अच्छा करते हैं तो एक समय उसका शुभ फल, एक समय उसका अच्छा बड़ा फल हमें अवश्य प्राप्त होता है। यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि आपको अच्छा फल, शुभ फल प्राप्त हो रहा है आपके ही अच्छे कर्मों के बल पर। अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा मिलेगा। परमात्मा पर भरोसा रखो, कभी अन्याय नहीं करते हैं। यही वो एक दरबार है जहाँ अन्याय नहीं होता है। देर से फैसले होते हैं किसी के, हम मनुष्य हैं ना, हमें लगता है देर से हो रहे हैं, वास्तव में जब समय आता है ना तभी सब कुछ होता है। तो अच्छा करो, अपने कर्मिक अकाउंट को प्लस रखो, अच्छा होगा। बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी और खुशखबरी की इस खूबसूरत से शुभ ऊर्जा को रिसीव कीजिए आप सब। ऑलराइट, जो भी इस एनर्जी को क्लेम कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर 111 लिखकर अपनी सहमति दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।